नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं एक और न्यू प्रोजेक्ट। उसका नाम है CSS ग्रेड प्रोजेक्ट। ओके, अगर आपको CSS का C भी नहीं आता, ओके, और ग्रेड का G भी नहीं आता, तो आपके लिए प्रोजेक्ट है। ओके, अगर अप्रोच की बात करें, ओके, अगर अप्रोच की बात करें, इस प्रोजेक्ट को अप्रोच कैसे करेंगे आप लोग, ओके, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, ये प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। ओके, रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच रहेगी। मतलब आजकल कोई भी यूजर, ओके, उसके पास क्या होता है, मोबाइल फोन होता है। हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लेआउट क्रिएट करेंगे, उसको क्या करेंगे, बेसिकली मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। ओके, सबसे पहले मोबाइल के हिसाब से इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, फिर टैबलेट के हिसाब से, फिर जाके डेस्कटॉप या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के हिसाब से। ओके, इसे अप्रोच को फॉलो करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते ब्रेकडाउन करना। ओके, सबसे पहले ब्रेकडाउन करेंगे। ब्रेकडाउन एक बार कर लिया, ब्रेकडाउन मतलब HTML का स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक सिमेंटिक तैयार करेंगे, एक ढांचा बनाएंगे, उस ढांचे को हम लोग स्टाइल करेंगे। ओके, सुंदर बनाएंगे, ब्यूटीफुल बनाएंगे CSS की मदद से। तो क्या नजर आता है सबसे पहले आपको, तो मेरे को क्या नजर आता है, ये मेरा व्यू पोर्ट है। ओके, ये पूरा व्यू पोर्ट है, जहां पे मेरा कंटेंट रेंडर होके आता है, जहां पे कंटेंट डिस्प्ले होता है, जहां पे वेब पेज आपको नजर आता है, जहां पे वेबसाइट आपको नजर आती है, उसी को हम लोग व्यू पोर्ट बोलते हैं। ओके, तो व्यू पोर्ट के ऊपर मैं क्या देख रहा हूं, मेरे पास एक कंटेनर है। ओके, एक डिव एलिमेंट बनाएंगे, ओके, जिसको मैं क्लास दे सकता हूं कंटेनर। ओके, कंटेनर के अंदर क्या आएगा भाई साहब, कंटेनर के अंदर पहला वाला बॉक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ओके, तो क्या बोल सकते हो भाई साहब, मैं एक कंटेनर क्रिएट करूंगा, एक रैपर क्रिएट करूंगा, उसके अंदर 5 बॉक्सेस आएंगे। ओके, बॉक्स 1 2 3 4 5। ओके, तो एक डब्बा होगा, ओके, एक पेरेंट डब्बा होगा, उसके अंदर 5 चाइल्ड वाले डब्बे होंगे। ओके, तो एक पेरेंट वाला डब्बा, उसके अंदर 5 डब्बे और। ओके, तो फटाफट से जो मैंने आपको बोला है उसको कर लेते। ओके, मैं आ चुका अपने VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर आने के बाद देख पा रहे होंगे मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मंस्टैक नाम का फोल्डर बनाया था भाई साहब। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे कितने प्रोजेक्ट हो चुके हैं, 16 हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फुल स्टैक के अंदर आ जाता हूँ और एक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, और उसका नाम रखते हैं लेक्चर नंबर 40। ओके, लेक्चर नंबर 40 नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर ओके, बेसिकली हम लोग प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट नंबर बेसिकली कितना होने वाला है, प्रोजेक्ट नंबर है 17 होने वाला है। ओके, प्रोजेक्ट नंबर 17, और राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग डालने वाले प्रोजेक्ट का नाम ग्रिड प्रोजेक्ट। ओके, ग्रिड प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट का नाम रहने वाला है। ओके, और राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे इस तरह से। तो मैंने एक फोल्डर बना लिया लेक्चर 40 नाम का, इसके अंदर हम लोग प्रोजेक्ट नंबर 17 कर रहे हैं, ग्रिड प्रोजेक्ट। ओके, अब क्या करते, तो लेक्चर 40 के अंदर क्या करते, लेक्चर 40 के अंदर एक न्यू फाइल बनाते, उसका नाम रखते index.html। ओके, जो index.html होती है वही हमारी एंट्री फाइल होती है। ओके, ब्राउजर बेसिकली क्या करता है, ब्राउजर यहां से कोड को पढ़ना स्टार्ट करता है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, लेक्चर 40 के अंदर एक और न्यू फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखेंगे style.css। ओके, स्टाइल शीट बना रहे, style.css नाम की फाइल मैंने बना ली। ओके, अब index.html के अंदर आता हूं, एक्सप्लेनेशन दबाता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होके आता है। ओके, तो टाइटल में बदल देना चाहता हूं, और टाइटल में बदल देना चाहता हूं, टाइटल में रखना चाहता हूं CSS ग्रिड प्रोजेक्ट। ओके, CSS ग्रिड प्रोजेक्ट नाम का टाइटल मैंने रख दिया। ओके, अब मेरे को style.css नाम की फाइल को index.html के अंदर अटैच या फिर लिंक करना है, तो मैं हेड एलिमेंट के अंदर आऊंगा और लिंक करना चाहता हूं मैं किसको, CSS को। तो लिंक CSS, ये जो लिंक टैग होता है, ओके, लिंक टैग होता है, लिंकिंग करने में हेल्प करता है। ओके, इसकी REL एट्रीब्यूट के अंदर रिलेशनशिप बता रहा है, स्टाइल शीट है, HRF एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक बता रहा है कि style.css। इस तरह से नहीं करेंगे हम लोग, डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी, उसके अंदर style.css नाम की फाइल है मेरे पास। अब बॉडी के अंदर आने के बाद क्या करते हैं, नमस्कार दोस्तों डाल देते। ओके, यहाँ पे डालेंगे हम लोग नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों डाल दिया। ओके, इस तरह से। अब कंट्रोल एस किया, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर कर देंगे। ओपन विथ लाइव सर्वर जैसे करेंगे तो हमारे HTML का डॉक्यूमेंट 5.00 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुका है, और टॉप में टाइटल आ रहा है CSS ग्रेड प्रोजेक्ट। ओके, अब हम बॉडी के अंदर नमस्कार दोस्तों को हटा देंगे। ओके, और बॉडी के अंदर क्या बनाने वाले, अप्रोच का है, एक कंटेनर क्रिएट करेंगे, एक रैपर क्रिएट करेंगे। ओके, तो एक डिव एलिमेंट बनाएंगे। ओके, एक डिव एलिमेंट बनाएंगे, एक पेरेंट डिव एलिमेंट बनाए। ओके, इसकी ओपनिंग टैग में निकल गया, और इसको क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे दी,
कंटेनर नाम की, ओके, कंटेनर नाम की क्लास दे दी, ओके, एक डिव एलिमेंट बनाया जिसको मैंने क्लास दे दी कंटेनर नाम की, ओके। फिर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मेरे को कितने बॉक्सेस चाहिए, 5 डब्बे चाहिए, ओके। कंटेनर के अंदर आप देख पा रहे हो एक डब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब 5 डब्बे चाहिए, ओके, 5 बॉक्सेस चाहिए। समझ में आता है आपको इस तरह से? तो डिव इंटू 5 करेंगे तो मेरे पास 5 बॉक्सेस आ जाएंगे, 5 डब्बे आ जाएंगे, ओके। पहले के अंदर कंटेंट है 1, ओके, सेकंड के अंदर कंटेंट का है 2 है, थर्ड के अंदर कंटेंट है 3, फोर्थ के अंदर 4 है, फिफ्थ के अंदर फिफ्थ कंटेंट आ रहा है, ओके, इस तरह से। अब मैं क्या करता हूं, पहले वाले डिव एलिमेंट के अंदर आता हूं, ओपनिंग टैग के अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर से क्लास दे दूंगा बॉक्स नाम की, ओके। तो बॉक्स नाम की क्लास को मैं क्या कर लेता हूं, ओके, बॉक्स नाम की क्लास को मैं कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, दूसरे वाले डिव एलिमेंट के अंदर आऊंगा, कंट्रोल वी करूंगा, तीसरे वाले डिव एलिमेंट के अंदर आऊंगा, कंट्रोल वी करूंगा, फोर्थ वाले के अंदर कंट्रोल वी, और फिफ्थ वाले के अंदर कंट्रोल वी, ओके, इस तरह से। अब मैंने क्लास दे दी बॉक्स नाम की, ओके, मैं एक और क्लास देना चाहूंगा बेसिकली, ओके, यहाँ पे क्या कर देते, बॉक्स 1 नाम की क्लास दे देते, ओके, और मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक और क्लास दे दूंगा बॉक्स 2 नाम की, ओके, और यहाँ पे क्या करूंगा, बॉक्स 3 नाम की क्लास दे दूंगा, ओके, बॉक्स 3 नाम की क्लास दे दी, और यहाँ पे एक और क्लास दे देंगे बॉक्स 4 नाम की, ओके, बॉक्स 4 नाम की क्लास दे दी, और यहाँ पे बॉक्स 5 नाम की क्लास दे दी, ओके, बॉक्स 5 नाम की क्लास दे दी। अब हम क्या करते, हर एक बॉक्स को, ओके, हर एक बॉक्स को एक बैकग्राउंड कलर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कलर जिला नाम का एक्सटेंशन है, उसका यूज कर रहा हूं, ओके। कलर पिकर अभी काम नहीं कर रहा तो कलर जिला का यूज कर सकते हैं आप लोग, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले डब्बे के ऊपर आया, क्लिक कर दिया तो मेरे पास कलर आ चुका है। और मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है बॉक्स 1 नाम की, तो बॉक्स 1 को सेलेक्ट करूंगा, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, बॉक्स 1 नाम की क्लास है मेरे पास, ओके, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। और यहाँ पे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखनी है, ओके, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखनी, और ये वाला बैकग्राउंड कलर डाल देना है, ओके। अब दूसरे वाले को उसी प्रकार से कलर जिला नाम का एक्सटेंशन, उसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आ गए और कलर को पिक कर लिया, ओके, कलर को पिक कर लिया, और डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है बॉक्स 2 नाम की, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, और बॉक्स 2 नाम की क्लास है मेरे पास, ओके, और करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। और बैकग्राउंड कलर क्या देना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और बैकग्राउंड कलर को ये वाला दे देंगे, ओके। अब मैं क्या करता हूं, थर्ड की बातें करता हूं, तो यहाँ पे आ जाएंगे, ओके, और कलर जिला नाम के एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देंगे, ओके, और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो मेरे पास ये वाला बैकग्राउंड कलर पिक हो जाएगा, ओके। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास क्या है, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है बॉक्स 3 नाम के, तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही है और बॉक्स 3 नाम की क्लास है, ओके, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी के अंदर ये वाली वैल्यू डाल दी मैंने। अब फोर्थ वाले डब्बे की बात करते तो यहाँ पे कलर जिला नाम के एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देंगे और हमारे पास फोर्थ वाला डब्बा था उसके क्लिक कर देंगे तो कलर पिक हो जाएगा। समझ में आता है आपको इस तरह से? अब मेरे पास कौन सी क्लास है, बॉक्स 4 नाम की क्लास है, तो मैंने यहाँ पे आ जाना है, ओके, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही और बॉक्स 4 नाम की क्लास है, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी और उसके अंदर वैल्यू क्या डालेंगे, ये वाली वैल्यू डालेंगे। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ वाले बॉक्स की, तो यहाँ पे आने के बाद कलर जिला नाम के एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करने के बाद और यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मेरे पास कलर आ चुका है। तो यहाँ पे क्या करते हैं भाईजान, ओके, index.html के अंदर, ओके, बॉक्स 5 नाम की क्लास है, तो यहाँ पे आने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखना है, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और बॉक्स 5 नाम की क्लास है मेरे पास, ओके, बॉक्स 5 नाम की क्लास है, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और ये वाला बैकग्राउंड कलर चढ़ा देंगे उसके ऊपर, ओके। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो इस तरह से मेरे बॉक्स 5 के ऊपर भी बैकग्राउंड कलर चढ़ चुका है, ओके। अब हम बात करते हैं बॉक्स की, ओके, बॉक्स की बातें करना चाहते हैं हम लोग, ओके। अगर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लो, ओके, और आपको नजर आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, ओके। बॉडी एलिमेंट के अंदर डिव एलिमेंट है जिसको मैंने क्लास देके रखी कंटेनर, और कंटेनर के अंदर जो बॉक्स है, ओके, उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, ओके। तो सारे के सारे डिव एलिमेंट के ऊपर सेम क्लास आ रही बॉक्स, तो सभी के सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, ओके। तो मैं उनको थोड़ी सी विड्थ और हाइट दूंगा ताकि वो हमको अच्छे से नजर आए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, बॉक्स नाम की क्लास है, तो बॉक्स नाम की क्लास को कॉपी भी कर सकते हैं आप लोग, ओके। एकदम टॉप में आ जाना है, ओके, एकदम टॉप में आ चुके आप लोग, ओके। और यहाँ पे कहानी लिखना स्टार्ट करनी, ओके। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही और क्लास का नाम क्या है, बॉक्स नाम की क्लास है, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो मैंने उस डिव एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया है जिसके ऊपर क्लास कौन सी, बॉक्स नाम की। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सारे के सारे डिव एलिमेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, ओके। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको क्या करना है, एक मिनिमम हाइट सेट करनी। तो मिनिमम हाइट नाम की एक प्रॉपर्टी लिखेंगे। मिनिमम हाइट क्या बोलता है,
कम से कम, ओके, कम से कम इतनी मिनिमम हाइट तो होनी चाहिए, ओके। तो मिन हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, 200 पिक्सल की इसकी मिनिमम हाइट कर देंगे, ओके। तो कम से कम इसकी मिनिमम हाइट कितनी होगी भाईजान, ओके, कम से कम इसकी मिनिमम हाइट होगी 200 पिक्सल, ओके। तो देख पा रहे हो कि मिनिमम हाइट कितनी कर दी मैंने, 200 पिक्सल, कम से कम इसकी मिनिमम हाइट कितनी कर दी, 200 पिक्सल की कर दी, ओके। तो बॉक्स 1, ओके, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, ओके। तो सभी के सभी बॉक्स के ऊपर मैंने क्या कर दी, मिनिमम हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखी, 200 पिक्सल की इसकी मिनिमम हाइट कर दी। तो कम से कम, ओके, कम से कम इनके अंदर, ओके, कम से कम इसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर मिनिमम हाइट कितनी हो गई, वर्टिकली कितनी हाइट होगी, मिनिमम हाइट 200 पिक्सल की आएगी। और मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, मैक्सिमम हाइट कंटेंट के हिसाब से, ओके, कंटेंट के हिसाब से मैक्सिमम हाइट आएगी, बट मिनिमम हाइट कम से कम इसके ऊपर, ओके, कितनी आएगी भाईजान, 200 पिक्सल की आएगी, ओके। समझ में आता है आपको इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा भाईजान, ओके, जो टेक्स्ट है बेसिकली, अभी आपको नजर आ रहा है क्या टेक्स्ट, ओके, मेरे को तो नहीं नजर आ रहा है, ओके, आ तो रहा है, ओके, बहुत छोटा आ रहा है, बट इसको जूम कर देंगे तो आपको नजर भी आ जाएगा, ओके, इस तरह से आ रहा है, ओके। तो मैं क्या करना चाहता हूं बेसिकली, उसका जो टेक्स्ट का कलर है, ओके, टेक्स्ट का कलर है व्हाइट बनाना चाहूंगा, ओके। तो कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, व्हाइट नाम की वैल्यू कर देंगे, ओके, व्हाइट नाम की वैल्यू कर देंगे। तो टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए, तो टेक्स्ट का कलर क्या हो चुका है, व्हाइट हो चुका है। समझ में आता है आपको इस तरह से। अब हम क्या करते हैं बेसिकली, टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज करते हैं, ओके। अभी टेक्स्ट बहुत ही छोटा आ रहा है, ओके, बहुत ही छोटा आ रहा है, इसको इंक्रीज करना है, ओके। तो फॉन्ट साइज नामक प्रॉपर्टी लिखेंगे, ओके, फॉन्ट साइज नामक प्रॉपर्टी लिखेंगे। और फॉन्ट साइज कितनी करनी है हमको, मान लीजिए 4 आरएम कर दी। 4 आरएम मतलब 4 रूट एम। आरएम क्या होता है, रिलेटिव होता है, किसके रिलेटिव होता है, एचटीएमएल रूट एलिमेंट के। बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल, तो 4 इंटू 16 पिक्सल मतलब 64 पिक्सल की इसकी टेक्स्ट की साइज हो जाएगी। समझ में आता है आपको इस तरह से। तो मैंने टेक्स्ट की साइज कितनी कर दी, 64 पिक्सल कर दी। तो यहाँ पे देख पा रहे हो इतनी हो चुकी है, ओके। अब मैं इसको जूम कम भी करा दूंगा ना तो भी आपको अच्छे से नजर आएगा। 100% के ऊपर कर देंगे तो आपको नजर आ जाएगा, ओके। टेक्स्ट की साइज इंक्रीज होके कितनी हो चुकी है, 4 आरएम। 4 आरएम मतलब 4 रूट एम। आरएम रिलेटिव होता है एचटीएमएल रूट एलिमेंट के, बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल। 4 इंटू 16 पिक्सल मतलब 64 पिक्सल की इसकी टेक्स्ट की साइज मतलब फॉन्ट साइज हो चुकी है, ओके। तो मैं क्या बोलूंगा, बॉक्स भाई आप क्या हो, अभी कंटेनर हो, ओके, आप क्या हो, कंटेनर हो। तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, फ्लेक्स नाम की वैल्यू डालेंगे, तो बॉक्स भाई क्या बन चुके हैं, अब फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएंगे, ओके। और इनके अंदर जो कंटेंट आ रहा है 1 2 3 4 5, ये बेसिकली क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, ओके। ये क्या बन जाएगा, फ्लेक्सिबल आइटम बन जाएगा, ओके। अब मैं क्या करना चाहता हूं बेसिकली, जो हमारे फ्लेक्स की डायरेक्शन होती है, बाय डिफॉल्ट में फ्लेक्स की डायरेक्शन रहती है हॉरिजॉन्टल, ओके, मतलब रो वाइज, ओके। तो फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ओके, फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, रो नाम की वैल्यू डालेंगे, ओके। तो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन रो रहती है, मतलब हॉरिजॉन्टली आइटम आते तो आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, बट मैं क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूं कि फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट में क्या रहती, रो रहती, मतलब आइटम कैसे आते, हॉरिजॉन्टल में आते, ओके, बाय डिफॉल्ट में। अब मैं क्या चाहता हूं बेसिकली, अगर मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन रो कर दूंगा, ओके, अगर मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन रो कर दूंगा तब जाके जो मेन एक्सिस होती है ना भाई साहब, मेन एक्सिस क्या बन जाती है, हॉरिजॉन्टल बन जाती है, और क्रॉस एक्सिस क्या बन जाती है, वर्टिकल बन जाती। समझ में आता है आपको क्या बोला मैंने, मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाएगी भाईजान और क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाएगी भाईजान। समझ में आता है। तो क्या करेंगे आप पे भाईजान, तो सिंपल सी बात बोलेंगे, ओके। क्या बोलेंगे, अगर आपको हॉरिजॉन्टली सेंटर में चाहिए, ओके, जब फ्लेक्स की डायरेक्शन रो बन जाएगी तो हॉरिजॉन्टल, तब मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाएगी, ओके। अब मैं क्या चाहता हूं, हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना चाहता हूं, तो जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, सेंटर नामक वैल्यू डालेंगे, तो हॉरिजॉन्टली आइटम सेंटर में आ जाएगा। आइटम मतलब यहाँ पे टेक्स्ट की बातें हो रही, ओके, टेक्स्ट की बातें हो रही, यहाँ पे कोई आइटम नहीं, ओके। यहाँ पे 2-3 आइटम थोड़ी भाई साहब, यहाँ पे एक ही आइटम है, 1 2 3, ये जो टेक्स्ट है उसी की बातें करे, वही तो आइटम होने वाला है भाईजान, ओके। उसको मैं हॉरिजॉन्टली सेंटर में ला दिया जस्टिफाई कंटेंट के अंदर सेंटर डालने से, ओके। अब मेरे को क्या करना है, इसको वर्टिकली सेंटर में लाना है, ओके। किसकी बातें कर रहे, बॉक्स के अंदर ही बातें कर रहे भाईजान, ओके। अगर मेरे को इसको वर्टिकली सेंटर में लाना है, ओके, जब मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन रो कर दूंगा तो मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाती, ओके, ये तो मालूम होगा। अब मैं क्या करता हूं, अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी लिखता हूं और यहां पे क्या कर दूंगा, सेंटर नाम की वैल्यू कर दूंगा ताकि वो वर्टिकली सेंटर में आ जाए, ओके, इस तरह से।
अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए। ओके, क्या बोला मैंने भाई साहब? ओके, सबसे पहली बात ये बोली। ओके, मैंने क्या बोला? जब मैं डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखूं, फ्लेक्स नाम की वैल्यू डालू, तब क्या बन जाएगा? मेरा बॉक्स। ओके, मेरा बॉक्स क्या बन जाएगा? पहले कंटेनर था, अब फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएगा। ओके, और इनके अंदर जो आइटम्स है, बेसिकली टेक्स्ट है ना, 1 2 3 नामक। ओके, इस तरह का जो टेक्स्ट है वो क्या बन जाएगा? वो फ्लेक्सिबल आइटम बनेगा। ओके, अगर ये फ्लेक्सिबल कंटेनर बनता है तो वो फ्लेक्सिबल आइटम बनेगा। ओके, मेरे को क्या करना है? जब मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या करता हूं? जब मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन रो करता हूं, तब मेरी मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाती, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाती। ओके, तो हॉरिजॉन्टली अगर सेंटर में लाना है तो जस्टिफाई कंटेंट के अंदर सेंटर करेंगे तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आएंगे, अलाइन आइटम के अंदर सेंटर करेंगे तो वर्टिकली सेंटर में आएंगे। बट नोट करने लायक बात है, कब ये कहानी होती? जब मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन रो करूंगा तब। जब फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा तो खेल पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सब गेम पलट जाता है। ओके, जब मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा तो मेन एक्सिस वर्टिकल बन जाती, क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाती। ओके, समझ में आता है? और वहां पे मैं जस्टिफाई कंटेंट का सेंटर करूंगा तो वर्टिकली सेंटर, अलाइन आइटम के अंदर सेंटर मतलब हॉरिजॉन्टली सेंटर। कब? जब मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम करता हूं तब जाके खेल होता है, तब जाके खेल पलट जाता है। ओके, जब मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन रो करूंगा तब कहानी सिंपल रहेगी, हॉरिजॉन्टली सेंटर तो जस्टिफाई कंटेंट के अंदर सेंटर, वर्टिकली सेंटर तो अलाइन आइटम के अंदर सेंटर, क्योंकि मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल। ओके, कब? जब मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन रो करता हूं तब। ओके, अब यहां पे कंपेयर करो, यहां पे कंपेयर करो। मेरे को यहां पे एक H1 भी चाहिए। ओके, एक हेडिंग भी चाहिए। ओके, तो हेडिंग देते हैं हम, तो index.html के अंदर आता हूं और यहां पे आने के बाद क्या करते? बॉडी के जस्ट नीचे आने के बाद एक हेडिंग क्रिएट करेंगे, H1 नाम का एलिमेंट। तो H1 के अंदर आने के बाद क्या करते? यहां पे CSS ग्रिड नामक क्या कर देते? CSS ग्रिड नामक हेडिंग दे देंगे। ओके, कंट्रोल एस करेंगे और यहां पे ब्राउजर के ऊपर चलेंगे तो आपको नजर आ जाएगी। यहां पे रिफ्रेश करने के बाद क्या आपको नजर आ रही है हेडिंग? यहां पे पा रहे होंगे हेडिंग आ रही है। ओके, अब हम क्या करते? H1 को स्टाइलिंग करते। ओके, सबसे पहले क्या करते? जो टेक्स्ट आ रहा है उसको अलाइन करना है मेरे को सेंटर में। ओके, तो टेक्स्ट को मेरे को क्या करना है? अलाइन करना है सेंटर में, इस तरह से। ओके, तो हमारा जो H1 एलिमेंट है उसको डायरेक्टली एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर सेलेक्ट करेंगे हम लोग। ओके, तो यहां पे आ जाएंगे, एकदम टॉप में आ जाएंगे। ओके, टॉप में आ चुका हूं और यहां पे डायरेक्टली मैं क्या करता हूं? लिखता हूं क्या? H1 एलिमेंट को डायरेक्टली एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर सेलेक्ट कर लिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, तो मेरे को क्या करना है? जो H1 एलिमेंट के अंदर जितना भी टेक्स्ट आ रहा है उसको मेरे को क्या करना है? सेंटर में लाना है। ओके, तो टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और सेंटर नामक वैल्यू करेंगे ताकि जो टेक्स्ट है बेसिकली सेंटर में अलाइन हो जाए। ओके, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो टेक्स्ट मेरा अलाइन हो चुका है सेंटर में। ओके, तो यहां पे जो हेडिंग थी उसके अंदर जो टेक्स्ट था उसको मैंने अलाइन कर दिया सेंटर में। समझ में आता है आपको? इस तरह से। अब यहां पे कंपेयर करो और यहां पे कंपेयर करो। ओके, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत तो टेक्स्ट की शैडो आ ही रही है। ओके, तो मैं क्या करूंगा? टेक्स्ट शैडो नामक प्रॉपर्टी होती, ओके, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो H1 एलिमेंट को सेलेक्ट कर चुका था तो टेक्स्ट शैडो नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, टेक्स्ट शैडो नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट 7 पिक्सल का रखा है। ओके, वर्टिकल ऑफसेट में कितना रखना चाहता हूं? 4 पिक्सल का रखना चाहता हूं। ब्लर रेडियस कितना रखना चाहता हूं? ब्लर इफेक्ट कितना रखना चाहता हूं? 7 पिक्सल का रखना चाहता हूं। ओके, कलर में RGBA के अंदर दूंगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फा। ओके, और राउंड ब्रैकेट के अंदर चला जाऊंगा, R की वैल्यू 0, ओके, ग्रीन की वैल्यू 0, ब्लू की वैल्यू 0 रखूंगा और 0.25, ओके, 0.25 अल्फा की वैल्यू रख दूंगा। ओके, इस तरह से। तो मैंने क्या कर दी? टेक्स्ट शैडो नाम की प्रॉपर्टी लिखी, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। ओके, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट बोले तो एक्स डायरेक्शन में। ओके, एक्स डायरेक्शन में मेरी शैडो कितनी मूवमेंट करेगी, कितनी दूर जाएगी, उसको बोलते हॉरिजॉन्टल ऑफसेट या फिर एक्स ऑफसेट। तो 7 पिक्सल का हॉरिजॉन्टल ऑफसेट आ रहा है, एक्स ऑफसेट आ रहा है, मतलब मेरी शैडो हॉरिजॉन्टली 7 पिक्सल मूवमेंट कर रही है। ओके, 7 पिक्सल दूर जा रही है हॉरिजॉन्टली। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो लेफ्ट से राइट की ओर मूवमेंट करेगी, अगर नेगेटिव डालूंगा तो राइट से लेफ्ट की ओर मूवमेंट करने लगेगी। ओके, इसको बोलते हैं एक्स ऑफसेट, इसको भी बोला जाता है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। ओके, फिर मैंने वर्टिकल ऑफसेट मतलब वाई ऑफसेट को 4 पिक्सल करा है। ओके, वर्टिकली मेरी शैडो कितनी दूर जाएगी उसको बोलते हैं वर्टिकल ऑफसेट मतलब वाई ऑफसेट। मैंने 4 पिक्सल रखा है मतलब मेरी शैडो वर्टिकली 4 पिक्सल दूर जाएगी। ओके, अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? नीचे आएगी, अगर नेगेटिव डालूंगा तो ऊपर जाएगी। ओके, इस तरह से।
फिर मैंने क्या कर दिया, ब्लर रेडियस दी थी। ओके, ब्लर रेडियस मतलब कितना ब्लर इफेक्ट आएगा, 7 पिक्सल का ब्लर इफेक्ट आएगा। जितनी ज्यादा ब्लर रेडियस होगी उतना कलर हल्का होगा। ओके, जितनी ज्यादा ब्लर रेडियस होगी उतना कलर हल्का होगा, जितनी कम होगी उतना कलर हल्का नहीं होगा। ओके, इस तरह से। तो ब्लर रेडियस मैंने 7 पिक्सल की तो 7 पिक्सल से मेरा कलर हल्का होगा, इतना ब्लर इफेक्ट आएगा, 7 पिक्सल का ब्लर इफेक्ट आएगा। ओके, फिर मैंने एक कलर भी दे दिया RGBA के अंदर, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। अल्फा क्या बताता है, ट्रांसपेरेंसी लेवल। ओके, कितना कलर ट्रांसपेरेंट होके आएगा। तो कलर के अंदर मैंने 000 मतलब रेड ग्रीन ब्लू 0 कर दिया, मतलब डार्क बनने वाला है। ओके, और अल्फा की वैल्यू मैंने अल्फा चैनल के अंदर जाने के बाद अगर 0 कर देंगे तो पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट होके आएगा। ओके, इनविजिबल हो जाएगा। अगर 1 कर दोगे तो पूरा पूरा कलर्ड होके आएगा। 0.5 कर देंगे तो आधा ट्रांसपेरेंट आधा कलर्ड होके आएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे कितना रखा है, 0.25 रखा है। ओके, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा बहुत कलर्ड है। ओके, तो इस तरह से मेरे पास शैडो आ चुकी है। ओके, तो टेक्स्ट शैडो अगर मैं हटा दूंगा तो इस तरह से नजर आएगा और आपके टेक्स्ट की शैडो आ चुकी है। ओके, इस तरह से। ओके, अब इन दोनों को कंपेयर करो और फैसला लो। ओके, कंपेयर करो और फिर जाके फैसला लो तो क्या समझ में आता है मेरे को। ओके, यहाँ पे समझ में आता है, ये बड़ा ही यहाँ पे देख पा रहे हो डार्क आ रहा है। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा कम डार्क है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी की यूज कर सकता हूँ। ओके, हेडिंग के अंदर आना है, H1 एलिमेंट को सेलेक्ट कर चुके थे तो फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और फॉन्ट वेट के अंदर कितना बोल्डनेस आएगी। ओके, आपका जो टेक्स्ट है कितना बोल्ड होके आएगा। ओके, या फिर बोल सकते हैं बोल्डनेस को हम लोग अचीव करना चाहते तब जाके हम लोग क्या करते, फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी की यूज करते। अगर 100 कर दोगे तो यहाँ पे एकदम कम, ओके, एकदम कम आएगा। ओके, लाइट आएगा। ओके, एकदम लाइट आएगा टेक्स्ट के ऊपर बोल्डनेस। ओके, अगर यहाँ पे 900 कर दोगे तो पूरा पूरा डार्क आएगा। ओके, ब्लैक आएगा। ओके, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भिन्न भिन्न तरह के वैल्यूज है। ओके, अगर 900 मतलब बोल्ड आएगा, डार्क आएगा, बोल्ड मतलब बोल्ड आएगा, बोल्डर मतलब ज्यादा ही बोल्ड आएगा। अगर मैं 400 कर दूं तो यहाँ पे बीच में रहेगा कहीं। ओके, थोड़ा डार्क आएगा और थोड़ा लाइट आएगा। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर निकले तो देख पा रहे होंगे इस तरह से आ रहा है। ओके, अच्छा लग रहा है, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब मैं एक फॉन्ट फैमिली को चढ़ाना चाहूंगा। ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह से आ रहा है और इस तरह से हमको बनाना है। तो एक फॉन्ट फैमिली चढ़ा देते। तो मेरे को कहां पे चढ़ाना है, ओके, सारा का सारा कोड किसके अंदर आ रहा है, सारा का सारा कंटेंट आ रहा है बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर ही करेंगे। ओके, तो बॉडी को डायरेक्टली एलिमेंट सेलेक्टर के मदद से सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले वाली लाइन के अंदर आता हूं, बॉडी एलिमेंट को एलिमेंट सेलेक्टर के मदद से सेलेक्ट कर लेता हूं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर निकल जाता हूं। ओके, तो बॉडी एलिमेंट को सेलेक्ट कर चुका हूं, फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी की यूज कर चुका हूं और फॉन्ट फैमिली के अंदर क्या देंगे भाईजान, sans serif देंगे। ओके, तो sans serif देने से यहां पे उसकी फॉन्ट की जो स्टाइल है, ओके, फॉन्ट की जो स्टाइल है बेसिकली वो sans serif में हो जाएगी। ओके, इस तरह से आपको टेक्स्ट नजर आएगा। तो टेक्स्ट की स्टाइल है अब कौन सी हो चुकी है, ओके, उसके ऊपर कौन सी फॉन्ट फैमिली चढ़ चुकी है, फॉन्ट फैमिली मैंने बॉडी एलिमेंट के ऊपर, ओके, बॉडी एलिमेंट के ऊपर पूरे पूरे बॉडी एलिमेंट के ऊपर कौन सी चढ़ा दी, sans serif वाली चढ़ा दी। अब हम क्या करते, ओके, हमको ना जब भी हम लोग कोड कर देना सबसे पहले यही करना होता है। ओके, तो मैं बाद में बता रहा हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे तारा, तारा मतलब स्टार लिखेंगे। ओके, सबसे पहले लिखना पड़ता है तारा मतलब लिखना पड़ता है स्टार। स्टार का मतलब होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर की बातें हो रही। यूनिवर्सल सेलेक्टर को कैसे लिखा जाता है, तारे की मदद से। ये जो तारा है इसी की बातें हो रही, इसी का नाम है यूनिवर्सल सेलेक्टर। कर लिया वैसे इसके अंदर चले गए। तो क्या बोलता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलता है जो भी मेरे अंदर प्रॉपर्टीज लिखोगे और उनकी वैल्यू डिफाइन करोगे ये सारे के सारे, ओके, सारे के सारे HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होंगी। ओके, तो नोट करने लायक बात है। तो मैं क्या करूंगा, बॉक्स साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा। ओके, बॉक्स साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा, बॉर्डर बॉक्स नाम की वैल्यू कर दूंगा। उससे क्या हो जाता है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करने से हमारी जो एक्चुअल में विड्थ रहती उसके अंदर बॉर्डर और पैडिंग ऐड नहीं होती। ओके, बाय डिफॉल्ट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट में बॉर्डर, ओके, हमारी जो विड्थ है ना उसके अंदर बॉर्डर भी ऐड हो जाएगी, पैडिंग भी ऐड हो जाएगी। ओके, बट हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास जो विड्थ है वो एक्चुअल विड्थ के बराबर रहे, जो हाइट है वो एक्चुअल हाइट के बराबर रहे, उसके अंदर बॉर्डर और पैडिंग ऐड ना हो। तो मैंने क्या कर दी, बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखी, बॉर्डर बॉक्स नाम की वैल्यू कर देंगे। तो उसके अंदर, ओके, हमारे जो मान लेते मेरे पास एक डब्बा था पहले, उसके अंदर विड्थ के अंदर बॉर्डर और पैडिंग ऐड हो गई तो उसकी विड्थ तो बिगड़ गई। ओके, उसकी एक्चुअल विड्थ तो बिगड़ गई। हम लोग क्या चाहते हैं, मान लेते पहले विड्थ मैंने दे दी थी 300, ओके, उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर ऐड हो गई 2 की,
थी और मान लेते पैडिंग ऐड हो गई 2 की, तो 304, ओके 304 हो गए ना उसका, ओके साइज बिगड़ गए ना, ओके हम लोग क्या जाते 300 रहे, तो हम लोग क्या करेंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करेंगे। तो मान लेते मेरे पास एक डब्बा था, ओके उसकी विड्थ अब रहेगी 300, ओके उसकी एक्चुअल विड्थ भी 300 रहेगी और उसकी विड्थ भी 300 रहेगी, ओके उसको हाथ भी नहीं लगा पाएगा कौन, पैडिंग और बॉर्डर उसके अंदर इंटरफेयर ही नहीं कर पाएंगे, समझ में आता है। तो बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखी, बॉर्डर बॉक्स नाम की वैल्यू कर दी। अब हमको क्या चाहिए भाईजान, यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे को यहाँ पे गैप चाहिए, ओके और कहाँ पे गैप चाहिए, ओके आपको मैं दिखाता हूँ, ओके ये रहा मेरा बॉर्डर और बॉर्डर के आउटसाइड में गैप चाहिए और मेरे को लेफ्ट और राइट से गैप चाहिए, ओके लेफ्ट और राइट से गैप आए बॉर्डर के आउटसाइड में, तो मैं मार्जिन दे सकता हूँ और लेफ्ट और राइट से दे सकता हूँ, समझ में आता है आपको इस तरह से। तो मैं क्या करूंगा भाईजान, ओके यहाँ पे डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही और क्लास का नाम क्या है, कंटेनर नाम का क्लास है, ओके तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है कंटेनर नाम की, इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी कर लिया, ओके और स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आए डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम क्या है कंटेनर नाम की क्लास है, करली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए। तो मेरे को क्या करना है भाईजान, यहाँ पे सिंपल सी बात आपको बोलनी है कि मेरे को क्या करना है, गैप देना है, ओके और लेफ्ट और राइट से देना है, ओके तो बॉर्डर के आउटसाइड में जो गैप की बात करते तो हमको याद आता है मार्जिन का, तो मार्जिन देंगे और वो भी इनलाइन देंगे, इनलाइन मतलब यहाँ पे लेफ्ट और राइट से, तो मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी वो भी इनलाइन वाली, तो मार्जिन इनलाइन करेंगे, ओके मार्जिन इनलाइन कर देंगे, मार्जिन इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ओके मार्जिन इनलाइन क्या कहती, लेफ्ट और राइट से मैं तुमको गैप दूंगी, तो मार्जिन इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी लिखी और उसके अंदर वैल्यू क्या देंगे भाईजान, उसके अंदर वैल्यू देंगे 2 rem, ओके 2 rem की मैंने क्या कर दी, मार्जिन दे दी लेफ्ट और राइट से, समझ में आता है आपको इस तरह से। तो कंटेनर के ऊपर, ओके कंटेनर के ऊपर मैंने मार्जिन दे दी और लेफ्ट और राइट से दे दी 32 पिक्सल की दे दी, 2 rem मतलब 2 रूट एम, rem रिलेटिव होता है HTML रूट एलिमेंट के, बाय डिफॉल्ट HTML का रूट एलिमेंट 16 पिक्सल लेता है, 2 into 16 पिक्सल मतलब 32 पिक्सल की इसके ऊपर मार्जिन आ जाएगी और लेफ्ट और राइट से आ जाएगी, ओके ये रहा बॉर्डर, इसके आउटसाइड में जो गैप होता है उसको मार्जिन कहते हैं, तो लेफ्ट और राइट से मैंने मार्जिन दे दी 32 पिक्सल की, समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास जो बॉक्स है बेसिकली हम लोग क्या चाहते हैं, उसके ऊपर राउंडेड करना चाहते हैं, ओके उसके कॉर्नर को राउंडेड करना चाहते हैं, ओके तो राउंडेड अगर करना चाहते तो बॉक्स के ऊपर आ चुका हो, ओके डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर बॉक्स नाम की क्लास, इसके अंदर आने के बाद क्या करते भाईजान, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ओके बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखी और 8 पिक्सल की मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी ना भाईजान, तो टॉप लेफ्ट से, ओके टॉप लेफ्ट से, टॉप राइट से, बॉटम लेफ्ट से और बॉटम राइट से क्या आ जाएंगे, राउंडेड होके आएंगे कॉर्नर, ओके कॉर्नर को राउंडेड अगर करना होता है तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी होती है, तो मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी तो आपके पास यहाँ पे राउंडेड होके आएंगे कॉर्नर। तो देख पा रहे होंगे जितने में मेरे पास डब्बे, ओके ये डब्बा नंबर 1, डब्बा नंबर 2, डब्बा नंबर 3, डब्बा नंबर 4, डब्बा नंबर 5, जितने भी मेरे पास डब्बे थे तो सभी के सभी डब्बे के ऊपर मैंने क्या कर दी, बॉर्डर रेडियस चढ़ा दी, उससे राउंडेड होके आएंगे कॉर्नर, तो राउंडेड टॉप लेफ्ट, ओके टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, सभी के सभी दिशाओं से, ओके मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी ना भाईजान, तो यहाँ पे राउंडेड होके आ चुके कॉर्नर, ओके इस तरह से। अब मैं बातें करना चाहता हूँ ग्रिड की, ओके अभी तक फ्लेक्स बॉक्स की बातें कर रहे, अब जाके बातें करेंगे ग्रिड की, ओके तो मैं चाहता हूं सबसे पहले गैप, ओके हर एक डब्बे के बीच में गैप चाहता हूं भाईजान, ओके तो मैं आ चुका हूं कंटेनर के अंदर, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर कंटेनर नाम की क्लास, तो ये जो डिव एलिमेंट है यही मेरा कंटेनर है, पेरेंट डिव एलिमेंट है, पेरेंट कंटेनर है, इसको मैं क्या बोलूंगा भाईजान, आप अभी क्या हो, आप अभी कंटेनर हो, आप अभी कंटेनर हो, मैं क्या करूंगा आपको डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा, ग्रिड नामक वैल्यू डाल दूंगा, तो आप बन जाओगे ग्रिड कंटेनर, क्या बन जाओगे भाईजान, आप ग्रिड कंटेनर बन के रेडी हो जाओगे, तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ग्रिड नामक वैल्यू डालेंगे, तब जाके आप बन जाओगे ग्रिड कंटेनर, ओके आप बन जाओगे ग्रिड कंटेनर, ओके तो देख पा रहे हो कंटेनर क्या बन चुका है, ग्रिड कंटेनर बन के रेडी हो चुका है भाईजान, समझ में आता है आपको, ग्रिड कंटेनर बन के रेडी हो चुका है, ओके अब मेरे को क्या चाहिए, हर एक आइटम के बीच में गैप चाहिए भाईजान, ओके और मेरे पास एक लोती ऐसी प्रॉपर्टी होती गैप नाम की प्रॉपर्टी लिखी, ओके गैप नाम की प्रॉपर्टी लिखी, 2 rem नाम की वैल्यू डालेंगे, तो रो का गैप भी और कॉलम का गैप भी
2 REM का आएगा। 2 REM मतलब 2 रूटियम। REM रिलेटिव होता है स्टिमुलेटेड एलिमेंट के, बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेता है। 2 × 16 पिक्सल मतलब 32 पिक्सल का रो का गैप भी आ जाएगा और कॉलम का गैप भी आ जाएगा भाईजान। तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कंटेनर के ऊपर गैप दे दिया, रो गैप भी और कॉलम गैप भी 2 REM का दे दिया। ओके, इस तरह से तो मेरे पास एक डब्बा और दूसरे डब्बे के बीच में गैप आ गया 2 REM का। 2 REM मतलब 2 रूटियम। REM रिलेटिव स्टिमुलेटेड एलिमेंट के बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल, 2 × 16 पिक्सल 32 पिक्सल का रो गैप और 32 पिक्सल का कॉलम गैप। तो गैप थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, तो गैप को क्या करते, थोड़ा सा कम कर देते, मान लेते 1.5 REM का गैप कर दिया। ओके, 1.5 रूटियम। REM रिलेटिव स्टिमुलेटेड एलिमेंट के बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल, तो 1.5 × 16 पिक्सल इसका रो का गैप और कॉलम का गैप कंट्रोल एस ब्राउजर के ऊपर। तो देख पा रहे हो इस तरह से आ रहा है। तो हमने ये मोबाइल डिजाइन बना लिया भाई साहब। ओके, इसको बोलते हैं मोबाइल डिजाइन। एक कॉलम आ रहा है, ओके, एक कॉलम आ रहा है, उसके अंदर यहाँ पे देखो एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो और पांचवा रो। ओके, 5 रो आ रहे और एक कॉलम आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से अगर मैं टॉगल डिवाइस टूल बार के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो नोट करने लायक बात ये है कि हमने मोबाइल के लिए तो इसको बना ही लिया। ओके, मोबाइल स्क्रीन के लिए इसको बना लिया हमने। iPhone 14 Pro Max के ऊपर भी देख पा रहे होंगे इस तरह से आ जाता है। Samsung Galaxy S8 Plus के ऊपर इस तरह से आ जाता है। ओके, और Samsung Galaxy S20 Ultra के ऊपर इस तरह से आ जाता है। ओके, तो मोबाइल के लिए लगभग रेडी है। अब हम क्या करते हैं, टैबलेट के लिए और लैपटॉप के लिए बना लेते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, कंटेनर के ऊपर पैडिंग चढ़ा देते बॉटम से। ओके, पैडिंग चढ़ा देंगे बॉटम से तो गैप आ जाएगा। ओके, हमारे जो कंटेंट है, हम लोग क्या चाहते हैं, हमारे जो कंटेंट है और बॉर्डर है इन दोनों के बीच में गैप आए, और कहां से आए, बॉटम से आए। तो बॉटम से हमको पैडिंग देनी पड़ेगी। कहां पे, कंटेनर के अंदर। तो पैडिंग बॉटम नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और पैडिंग दे रहे बॉटम से, और कितनी की देना चाहते, 4 REM। ओके, 4 REM मतलब 4 रूटियम। REM रिलेटिव होता है स्टिमुलेटेड एलिमेंट के, वो बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेता है। तो 4 × 16 पिक्सल मतलब 64 पिक्सल की पैडिंग आएगी बॉटम से। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो देख पा रहे होंगे पैडिंग इसको बॉटम से मिल चुकी है 64 पिक्सल। ओके, तो मैंने क्या कर दी, पैडिंग दे दी बॉटम से, और किसको, कंटेनर को, कितने की, 64 पिक्सल मतलब यहाँ पे 4 REM। ओके, 4 REM मतलब 4 रूटियम। REM रिलेटिव स्टिमुलेटेड एलिमेंट के बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल, तो 4 × 16 पिक्सल मतलब 64 पिक्सल की बॉटम से पैडिंग आ जाएगी। कंटेंट और बॉर्डर के बीच की गैप को पैडिंग कहते हैं, और बॉटम से मैंने दे दी 64 पिक्सल मतलब यहाँ पे आपको गैप भी नजर आ जाएगा 64 पिक्सल का। ओके, अगर ज्यादा लग रही होगी तो इसको कम भी कर सकते हैं। तो मान लेते 4 REM की जगह मैंने क्या कर दी, 3 REM करके देखिए। ओके, पैडिंग दे दी मैंने बॉटम से 3 REM। 3 REM मतलब 3 रूटियम। REM रिलेटिव स्टिमुलेटेड एलिमेंट के बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल, तो 3 × 16 पिक्सल मतलब 48 पिक्सल की कंटेंट और बॉर्डर के बीच की गैप को पैडिंग कह दे, और बॉटम से दे दी, और किसके ऊपर, कंटेनर के ऊपर 48 पिक्सल मतलब 3 REM। 3 × 16 पिक्सल मतलब 48 पिक्सल। ओके, अब मेरे को क्या करना है, इस टाइप का लेआउट क्रिएट करना है। ओके, लेआउट को देखा जाए तो बड़ा ही सिंपल लेआउट रहने वाला है। ओके, कैसे सोचोगे आप लोग। ओके, ये वाला बेसिकली मोबाइल स्क्रीन के लिए बनाया मैंने। ओके, टॉगल डिवाइस टूल बार के ऊपर आप देख पा रहे होंगे मोबाइल स्क्रीन के लिए बन चुका है। ओके, अब हमारी बारी किसकी, ओके, किसके लिए बनाना चाहते हैं हम लोग, टैबलेट के लिए। ओके, टैबलेट के लिए बनाना चाहते हैं, और मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे मेरे को अगर इस टाइप का लेआउट अगर टैबलेट के लिए बनाना है, कितने कॉलम देख पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मोबाइल के केस में मेरे पास एक ही कॉलम बनाना था। ओके, एक कॉलम बनाना था तो बन चुका था। ओके, ऑटोमेटिकली 5 रो इसने बना दिए और एक कॉलम बना दिया। ओके, अब यहाँ पे मैं नजर आता है, मेरे को क्या नजर आता है, यहाँ पे 2 कॉलम बनने वाले भाई। ओके, यहाँ पे देखो, ये अगर मैं इसको एक कॉलम मानूं और इसको एक कॉलम मानूं तो 2 कॉलम बनेंगे। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कंटेनर भाई साहब को बोलूंगा। ओके, कंटेनर भाई साहब मेरे को 2 कॉलम बनाने हैं। ओके, और हर एक की साइज होनी चाहिए 1 फ्रैक्शनल यूनिट के बराबर। ओके, मतलब इक्वल साइज होनी चाहिए। ओके, फ्रैक्शनल यूनिट का मतलब हो जाता है, ओके, मान लेते मेरे पास 300 था। ओके, 300 विड्थ थी, टोटल विड्थ थी 300। तो मेरे को क्या करना है, 2 कॉलम बनाने। तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले को दूंगा 150 और सेकंड वाले को दूंगा 150। समझ में आता है। अगर मैं बोलूं मेरे को 300 मेरा टोटल विड्थ है, उनमें से मेरे को 3 कॉलम बनाने, तो पहले वाले को मैं दूंगा 100, दूसरे वाले को 100 और तीसरे वाले को 100। मान लेते मेरे पास 900 विड्थ थी, मेरे को क्या करने, 9 कॉलम बनाने। फर्स्ट वाले को दूंगा 100, सेकंड को 100, थर्ड को 100, सभी के सभी को 100। ओके, 1 फ्रैक्शनल यूनिट
का मतलब होता है इक्वल देना चाहते हैं। अगर 1 फ्रैक्शनल यूनिट की जगह मैं 2 फ्रैक्शनल यूनिट कर दूं, ओके, तो मान लेते मेरे पास 300 पूरी की पूरी विड्थ थी, मैंने फर्स्ट वाले को 2 एफआर दे दिया, ओके, मतलब फर्स्ट वाले को 2 एफआर दे दिया और सेकंड वाले को मैंने 1 एफआर दे दिया। 300 में से 200 किसको जाएगा भाईजान? 200 जाएगा फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को जाएगा 100, ओके। इस तरह से समझ में आता है आपको? 2 पार्ट मैंने पहले वाले को दे दिए और सेकंड वाले को 1 पार्ट दे दिया, ओके। अगर मैं बोलता आपको 400 मेरा टोटल, ओके, और मेरे को 4 पार्ट बनाने और हर एक की साइज होनी चाहिए 1 फ्रैक्शनल यूनिट, ओके, मतलब इक्वल होनी चाहिए, ओके। तो फर्स्ट वाले को 100 मिलेगा, सेकंड वाले को 100 मिलेगा, थर्ड वाले को 100 मिलेगा, फोर्थ वाले को 100 मिलेगा। समझ में आता है? 1 फ्रैक्शनल यूनिट क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? कंटेनर भाई साहब मेरे को क्या करना है? कंटेनर भाई साहब मेरे को 2 कॉलम बनाने, हर एक की साइज होनी चाहिए 1 फ्रैक्शनल यूनिट के बराबर, ओके। तो मैं क्या करूंगा? डॉट कंटेनर लिखूंगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लिखूंगा, क्योंकि मेरे को कॉलम्स तो बनाने भाई साहब, ओके, मेरे को कॉलम ही बनाने, तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लिखूंगा, 1 फ्रैक्शनल लिखूंगा। तो पहले वाले कॉलम को, ओके, मिलनी चाहिए साइज 1 फ्रैक्शनल यूनिट की, ओके। तो इसको मान लेते 100 मिल गई, इसको 100 मिल गई, टोटल हो गए 200, इस तरह से, ओके। तो पहले वाले को 1 पर, दूसरे वाले को 1 पर, कहानी खत्म। फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं क्या देख पा रहा हूं? ये जो 1 आ रहा है, ओके, पहला वाला डब्बा आ रहा है, ओके, ये क्या कर रहा है? ये यहाँ पे दोनों के दोनों, ओके, यहाँ पे देख पा रहे हो कि पूरा स्ट्रेच हो रहा है, ओके। तो पहले वाले के अंदर भी और दूसरे वाले के अंदर भी स्ट्रेच हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ओके, इसके लिए ग्रिड कॉलम स्टार्ट बोलूंगा और स्पैन लिखूंगा और उसके अंदर 2 डालूंगा। तो यहां से दोनों के दोनों डब्बे के अंदर, ओके, दोनों के दोनों डब्बे के अंदर स्ट्रेच हो जाएगा। समझ में आता है आपको? इस तरह से। तो यहाँ पे, ओके, ये जो डब्बा है फर्स्ट वाला, इसकी अगर बात करें, ओके, तो मैं क्या सोच सकता हूं? ओके, ये कहां से कहां तक आ रहा है? ओके, ये कॉलम 1 के अंदर भी आ रहा है, कॉलम 2 के अंदर भी आ रहा है, मतलब ये दोनों के दोनों कॉलम को खा रहा है, ओके। अगर आपने गौर से देखा होगा डब्बे, फर्स्ट वाले डब्बे को और यहाँ पे 5th वाले डब्बे को, तो 5th वाला और फर्स्ट वाला डब्बा है ना भाई साहब, फर्स्ट वाला कॉलम भी खा रहा है, सेकंड वाला कॉलम भी खा रहा है, ओके, ऐसा बोला जा सकता है। तो इसके लिए इन दोनों के लिए सेम प्रॉपर्टीज आएंगे, ओके। तो मैं क्या बोल सकता हूं? ये इसकी स्टार्टिंग की अगर मेरे को डिफाइन करना है फर्स्ट वाला कहां से स्टार्ट कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा भाईजान? ग्रिड कॉलम स्टार्ट नाम की प्रॉपर्टी। और ये कितना खा रहा है? ये 2 कॉलम खा रहा है, तो स्पैन के अंदर स्पैन लिखा और उसके बाद 2 डाल दिया, 2 कॉलम खा लेगा, ये भी खा लेगा और ये भी खा लेगा। समझ में आता है? इस तरह से। तो अगर बॉक्स 1 की बात करें और बॉक्स 5 की बात करें, तो हम लोग क्या लिखते थे? ग्रिड कॉलम स्टार्ट लिखेंगे, क्योंकि कॉलम की बातें कर रहे, कॉलम को खा रहा है, ओके। बॉक्स 1 भी कॉलम को खा लिया 2, बॉक्स 5 भी 2 कॉलम को खा गया, ओके। बॉक्स 5 भी 2 कॉलम को खा गया और बॉक्स 1 भी 2 कॉलम को खा रहा है, ओके। बट बॉक्स 3 की बात करें तो 2 रो को खा रहा है, एक रो और दूसरा रो, ओके। तो स्पैन के अंदर यहां पे 2 डाल सकते, बट हमको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? ग्रिड रो स्टार्ट और स्पैन 2। तो 2 रो को खा लिया इसने, ओके, और इन्होंने 2 कॉलम को खा लिया। समझ में आता है? तो यही करना है, तो करते फटाफट से। तो मैं यहाँ पे कमेंट डालूंगा, उसका नाम है मीडिया क्वेरी, ओके। मीडिया क्वेरीज नाम की कमेंट मैंने डाल दी, ओके, और मैंने कहानी लिखना स्टार्ट कर दी भाईजान, ओके। तो अगर आपको मीडिया क्वेरीज डिफाइन करनी होती तो सबसे पहले लिखना पड़ता है @, उसके बाद लिखना पड़ता है मीडिया। जैसे कि मैंने एनिमेशन के अंदर आपको क्या सिखाया था? की फ्रेम्स डिफाइन करने होते तो @ लिखना पड़ता है, की फ्रेम्स लिखना पड़ता है। तो वहां पे भी रूल की बातें हो रही थी। अगर एनिमेशन को बनाना है, की फ्रेम्स को डिफाइन करना होता है, की फ्रेम्स को अगर डिफाइन करना होता है तो @ रूल का, ओके, यूज करना होता है। उसी प्रकार से मीडिया क्वेरीज लिखने, ओके, रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने, रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने, तो @ लिखना है, मीडिया लिखना है, क्योंकि मीडिया क्वेरीज की बातें हो रही है, ओके। तो @ लिखा, मीडिया लिखा, क्योंकि मीडिया क्वेरीज की बातें हो रही। राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे, कंडीशन डालेंगे, जब मेरी मिनिमम विड्थ, तो मिन विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ओके, मिनिमम विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी और मिनिमम विड्थ के अंदर कितना डाल दिया भाईजान? 600 पिक्सल डाल दिया, ओके। 600 पिक्सल की जब मेरी मिनिमम विड्थ, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर निकल गए। तो क्या बोला मैंने? @ मीडिया, मतलब मीडिया क्वेरी की बातें हो रही। राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डाल दी, जब मेरी मिनिमम विड्थ कितनी? वो 600 पिक्सल, ओके। तो कम से कम मिनिमम विड्थ होनी चाहिए 600 पिक्सल, ओके। तो कम से कम यहां से कहानी स्टार्ट होगी और आगे की ओर चलती जाएगी, ओके। कम से कम, ओके, कम से कम यहां से उसके आगे की कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो कम से कम मिनिमम विड्थ होनी चाहिए 600 पिक्सल। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा हम लोग ने डिफाइन ही नहीं किया अभी, ओके।
तब जाके क्या करना है आपको, कम से कम मिनिमम 600 पिक्सल, तब जाके क्या हो, तब जाके आपके कंटेनर भाई साहब को, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर कंटेनर भाई साहब, ओके, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर कंटेनर नाम की क्लास, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कंटेनर, उसकी बातें कर रहा हूं, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गया, ओके। तो कंटेनर भाई साहब को क्या बोलना है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ओके। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम नाम की प्रॉपर्टी मतलब कॉलम कितने होने चाहिए, ओके, मेरे पास 2 कॉलम होनी चाहिए और हर एक की साइज होनी चाहिए 1 फ्रैक्शनल यूनिट। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 फ्रैक्शनल यूनिट, पहले कॉलम की साइज हो और दूसरे कॉलम की साइज भी 1 फ्रैक्शनल यूनिट हो, ओके। तो 2 कॉलम चाहिए, हर एक की साइज हो 1 फ्रैक्शनल यूनिट, ओके। तो मान लेते टोटल विड्थ मेरे पास 200, तो पहले वाले को 100 मिलेगा, सेकंड वाले को 100 मिलेगा। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए, तो देखो यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे इसको मैं खोल लू, मान लेते मैंने क्या कर दिया, आईपैड एयर के ऊपर खोल लिया, ओके, इस तरह से नजर आ जाता, ओके। तो मैंने कंटेनर को क्या बोल दिया, कंटेनर भाई साहब मेरे को 2 कॉलम चाहिए, ओके, हर एक की साइज होनी चाहिए 1 फ्रैक्शनल यूनिट के बराबर। तो 2 कॉलम आ चुके, पहले इस तरह से था 1 कॉलम, अब 2 कॉलम आ चुके, ओके। तब जाके जब मेरी मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते रिस्पॉन्सिव के अंदर आने के बाद कैसा लिखना है आपको, 600 पिक्सल मिनिमम विड्थ हो, ओके, 600 पिक्सल जब मेरी मिनिमम विड्थ हो, 600 पिक्सल या फिर उससे आगे की कहानी बोल रहे, ओके, 600 पिक्सल या फिर उससे ज्यादा के केस में क्या हो, मेरे पास 2 कॉलम हो, तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम नाम की प्रॉपर्टी लिखी, 1 फ्रैक्शनल यूनिट पहले का, ओके, पहले वाले कॉलम की साइज 1 फ्रैक्शनल यूनिट, सेकंड वाले कॉलम की साइज 1 फ्रैक्शनल यूनिट होनी चाहिए, समझ में आता है इस तरह से। 1 फ्रैक्शनल यूनिट मान लेते टोटल विड्थ थी 400, तो पहले वाले को 200, सेकंड वाले को 200 विड्थ मिलनी चाहिए, ओके। अब बॉक्स की भी बात कर लेते, ओके, बॉक्स 1 की और बॉक्स 5 की बात करते। अब हम बात करने वाले बॉक्स 1 की और बॉक्स 5 की, ओके। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, जब मेरी मिनिमम विड्थ, ओके, कम से कम विड्थ हो 600 पिक्सल, ओके, तब जाके क्या करो, आप बोल दो बॉक्स 1 भाई साहब को, ओके, बॉक्स 1 मतलब डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और बॉक्स 1 नाम की क्लास है मेरे पास, ओके, फिर कॉमा लगाया, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और बॉक्स 5 नाम की क्लास है मेरे पास, ओके, इस तरह से, और करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो मैंने क्या बोल दिया भाईजान, जब मेरी मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल हो जाए, ओके, कम से कम मेरी मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल हो जाए, तो बॉक्स 1 को और बॉक्स 5 को क्या बोलना है भाईजान, मेरे को यहां पे उनको बोलना है कि आप 2 कॉलम को खा लेना, ओके, आप 2 कॉलम को खा लेना। तो क्या बोलेंगे, इनका स्पैन हो जाएगा 2, क्योंकि वो 2 कॉलम को खा लेंगे, ओके। तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट के अंदर स्पैन 2 डालूंगा ना, तो 2 कॉलम को ये दोनों को दोनों खा लेंगे, समझ में आता है। तो मैं क्या करूंगा भाईजान, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ओके, तो यहां पे आने के बाद क्या करेंगे, ग्रिड कॉलम स्टार्ट नाम की प्रॉपर्टी होती है, ओके, ग्रिड कॉलम स्टार्ट नाम की प्रॉपर्टी होती है, और उसके अंदर मैं क्या वैल्यू डालूंगा, स्पैन, और स्पैन के बाद 2, तो 2 कॉलम को खा लेंगे दोनों ओके। तो देख पा रहे होंगे यहां पे, ओके, 600 पिक्सल जब मिनिमम विड्थ हो जाए और उसके आगे की कहानी में मेरे पास कौन, यहां पे जो फर्स्ट वाला डब्बा और 5th वाला डब्बा, दोनों के दोनों ने क्या कर दिया, दोनों के दोनों ने 2 कॉलम को खा लिया, ओके, 2 कॉलम को इन्होंने खा लिया इस तरह से, ओके। अब 3 की बातें करते, ओके, 3 की बातें करते, मतलब डब्बा नंबर 3 की बातें करते, ओके। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और बॉक्स 3 नाम की क्लास है मेरे पास, ओके। तो यहां पे आ जाएंगे, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, बॉक्स 3 नाम की क्लास है, और बॉक्स 3 को क्या बोलेंगे भाईजान, करली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, बॉक्स 3 को सेलेक्ट कर लिया, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी बॉक्स 3, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। तो यहां पे मेरे को क्या बोलना है, ग्रिड रो स्टार्ट, ओके, ग्रिड रो स्टार्ट, ओके, ग्रिड रो स्टार्ट के अंदर स्पैन डालेंगे और स्पैन के आगे 2 डालेंगे, ताकि वो क्या करे, 2 रो को खा ले, ओके। तो बॉक्स 3 क्या करेगा भाईजान, 2 रो को खा लेगा, ओके। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, तो 2 रो को इसने खा लिया, ओके, रो नंबर 1, रो नंबर 2, ओके, 2 रो को इसने खा लिया, और कॉलम यहां पे देखो 1 ने कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम को इसने खा लिया, 5 ने भी 2 कॉलम को खा लिया, और 3 ने 2 रो को खा लिया, ओके, इस तरह से। अब हमारे जो कंटेनर है भाई साहब, उसको क्या कर देते, उसको एक मैक्सिमम विड्थ सेट कर देते, ओके, नॉर्मल में, ओके, नॉर्मल में एक मैक्सिमम विड्थ दे देंगे, ओके। हमारा कंटेनर क्या पे मिलेगा, आपको ऊपर मिलेगा कंटेनर, ओके। तो यहां पे देखो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही और कंटेनर नाम की क्लास है, ओके। तो मेरे को कंटेनर को एक मैक्सिमम विड्थ सेट करनी, तो मैक्सिमम विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी, ओके, मैक्सिमम विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, और 1200 पिक्सल की इसकी मैक्सिमम विड्थ कर दी। तो 1200 पिक्सल मैक्सिमम विड्थ मतलब ज्यादा से ज्यादा इसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 1200 पिक्सल की होनी चाहिए भाईजान, ओके। तो ज्यादा से ज्यादा 1200 पिक्सल होगी, समझ में आता है आपको। तो मैक्सिमम विड्थ मैंने दे दी 1200 पिक्सल, तो इसके आगे नहीं जाएगा, इसकी बाउंड्री सेट कर दी मैंने, ये
बाउंड्री आपकी है, इसके आगे नहीं जाना। ओके, इस तरह से। अब हम मीडिया क्वेरीज के अंदर आते और क्या करते भाईजान, यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर, ओके, डॉट बॉक्स मतलब हम लोग क्या करना चाहते, मीडिया क्वेरीज के अंदर चलना चाहेंगे और जो बॉक्स है बेसिकली डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास बॉक्स है, तो फर्स्ट के ऊपर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबके ऊपर बॉक्स नाम की क्लास है, सबको सेलेक्ट करते हुए ओके उनको एक मिनिमम हाइट सेट कर देंगे। ओके, मिनिमम कम से कम इनके ऊपर इतनी हाइट आनी चाहिए। ओके, इस तरह से। तो कंटेनर के तुरंत बाद आता हूं और यहाँ पे क्या करूंगा भाईजान, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही और बॉक्स नाम की क्लास है मेरे पास, करली ब्रैकेट के अंदर निकल जाऊंगा। ओके, तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी बॉक्स नामक, ओके, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सारे के सारे बॉक्सेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, क्लास सेलेक्टर की मदद से। और इनको क्या करना चाहते भाईजान, इनके ऊपर एक मिनिमम हाइट सेट करना चाहते। क्या करना चाहते, एक मिनिमम हाइट सेट करना चाहते। तो मिन हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, मिन हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और मिनिमम हाइट कितना देना चाहते भाईजान, यहां पे देना चाहते 300 पिक्सल की। ओके, 300 पिक्सल की कम से कम। ओके, कम से कम बॉक्स के ऊपर मिनिमम हाइट आनी चाहिए 300 पिक्सल की। ओके, अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो देख पा रहे होंगे, अब मजा आ रहा है देखने में। ओके, तो कम से कम मैंने इसको क्या कर दी, कम से कम बॉक्स भाई साहब को क्या कर दी, सभी बॉक्स भाई साहब को मिनिमम हाइट दे दी वर्टिकल में। ओके, कितनी दे दी, 300 पिक्सल की। ओके, तो कम से कम 300 पिक्सल की मिनिमम हाइट आएगी। ओके, 300 पिक्सल एक बाउंड्री, इसकी आगे की कहानी। ओके, कम से कम 300 आएगी, ज्यादा कितनी भी आ सकती है। ओके, और कंटेनर को क्या बोल दिया, कंटेनर भाई साहब आपके ऊपर मैक्सिमम विड्थ कितनी आनी चाहिए, 1200 पिक्सल। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम विड्थ आप कितना लोगे, 1200 पिक्सल की लोगे। ओके, यह भी बाउंड्री मैंने सेट कर दी। 1200 पिक्सल की आगे की कहानी नहीं संभव, सिर्फ और सिर्फ 1200 पिक्सल तक की कहानी लिख रहे हैं हम लोग, किसके लिए, कंटेनर के लिए। ओके, तो कंटेनर को मैक्सिमम विड्थ दे दी। ओके, 1200 पिक्सल की, इसको मैक्सिमम में हॉरिजॉन्टली विड्थ मिलेगी। ओके, और बॉक्स को क्या दे दिया, बॉक्स को कम से कम मिनिमम हाइट दे दी। ओके, कम से कम वर्टिकल में इसको मिनिमम हाइट मिलनी चाहिए 300 पिक्सल की। समझ में आता है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर चलेंगे। ओके, कंटेनर के अंदर चलेंगे और हम लोग क्या चाहते हैं, मार्जिन चाहते हैं। ओके, हम लोग क्या चाहते हैं, मार्जिन चाहते हैं। ओके, जैसे हम लोग क्या करें, डेस्कटॉप की स्क्रीन, ओके, मतलब साइज को इंक्रीज करें, विड्थ को इंक्रीज करें, तो यहाँ पे जो गैप है बेसिकली, ओके, मतलब हम लोग सिंपल सी बात बोलना चाहते हैं, सेंटर में लाना चाहते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना चाहते हैं। ओके, वर्टिकली तो ऑलरेडी सेंटर में हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर चलना पड़ेगा। ओके, तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और कंटेनर नाम की क्लास है। ओके, उसके अंदर आने के बाद क्या करेंगे, हमको लेफ्ट और राइट से मार्जिन देनी। ओके, और एक प्रॉपर्टी होती है, एकलौती सी प्रॉपर्टी होती है, मार्जिन इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी थी। ओके, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो लेफ्ट से और राइट से मार्जिन हमको इक्वल चाहिए, तो ऑटो कर देंगे तो इक्वल मार्जिन आ जाएगी लेफ्ट से और राइट से। ओके, तो मैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी की यूज करना चाहता हूँ, मार्जिन इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी। ओके, मार्जिन इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी लिखी और उसके अंदर वैल्यू क्या डाल देंगे भाईजान, उसके अंदर वैल्यू डाल देंगे ऑटो। ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली मार्जिन आ जाएगी लेफ्ट से और राइट से। कितने की आ जाएगी, जितना कंटेनर के अंदर कंटेंट होगा उसके हिसाब से ब्राउजर क्या करेगा, एडजस्ट कर देगा। ओके, इक्वल लेफ्ट से इक्वली राइट से मार्जिन दे देगा, कंट्रोल एस और ब्राउजर के ऊपर। तो देख पा रहे होंगे यहां पे आपको मैं क्या करता हूं, यहां पे थोड़ा सा इसको खिसका दूंगा तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है। ओके, मार्जिन ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता जा रहा है। ओके, मान लेते मैंने ज्यादा कर दिया तो यहां पे देख पाएंगे मार्जिन इस तरह से एडजस्ट हो रहे हैं। ओके, तो ज्यादा कम में, ओके, मतलब कंटेंट के हिसाब से अपने आप को मार्जिन एडजस्ट कर रहा है। ओके, तो मैंने कंटेनर के ऊपर मार्जिन कर दी इनलाइन ऑटो। ओके, तो मार्जिन लेफ्ट से भी और राइट से भी। ओके, मतलब स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। ओके, ये रहा हमारा स्टार्ट। ओके, ये रहा हमारा स्टार्ट और ये रहा हमारा एंड। ओके, तो स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी मार्जिन इक्वली आ जाएगी। ओके, ऑटोमेटिकली कर दिया ना उसने, तो मार्जिन यहाँ पे देख पा रहे होंगे इक्वली आ रहे हैं। ओके, तो दोनों के दोनों लेफ्ट और राइट से यहाँ पे मार्जिन इक्वल ले रहा है। ओके, अब हमको डेस्कटॉप की स्क्रीन को हैंडल करना है बेसिकली। ओके, और डेस्कटॉप की स्क्रीन मतलब यहाँ पे अगर रिस्पॉन्सिव के ऊपर क्लिक करूंगा और मान लेते 1000 इसकी क्या कर दो, 1000 इसकी क्या कर दो, विड्थ कर दो। ओके, तो 1000 या फिर उससे ज्यादा की केस को मेरे को हैंडल करना है। ओके, तो मान लेते जूम लेवल को मैं क्या कर दो, 50% कर दो, यहाँ पे रहने देते 75%, कोई चिंता वाली बात नहीं, इसी को मेरे को हैंडल करना है। ओके, तो मेरे को क्या चाहिए बेसिकली, ओके, जब मेरी मिनिमम विड्थ हो 1000 पिक्सल, मतलब 1000 पिक्सल मेरी मिनिमम विड्थ हो जाए। ओके, मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 1000 पिक्सल की हो जाए, तो मेरे को 4 कॉलम चाहिए, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2,
कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, 4 कॉलम चाहिए जब मेरी मिनिमम विड्थ मतलब कम से कम विड्थ मेरी 1000 पिक्सल की हो जाए, तब मेरे को क्या कर दीजिए, तब मेरे को 4 कॉलम दे दीजिए। किसको बोल रहा हूं, कंटेनर भाई साहब को बोल रहा हूं। ओके, कंटेनर भाई साहब मेरे को क्या कर दीजिए, 4 कॉलम दे दीजिए जब मेरी मिनिमम विड्थ कितनी हो जाए भाई साहब, 1000 पिक्सल मतलब 1000 पिक्सल की हो जाए। समझ में आता है आपको, यही हमको करना है। ओके, तो ये तो पहली वाली मीडिया क्वेरी होगी। अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और एक और मीडिया क्वेरी लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे सिंपल से एक मीडिया क्वेरी लिखेंगे। तो @ लिखना पड़ता है, अगर मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ती तो एक रूल है बेसिकली, @ लिखना है, फिर लिखना है मीडिया। तो मीडिया क्वेरी की बात चल रही। ओके, @ मीडिया क्या बोल रहा है, मीडिया क्वेरीज की बात चल रही है। ओके, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे। ओके, और मिनिमम विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, मिन विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी, एक कंडीशन है बेसिकली, मिनिमम विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, 1000 पिक्सल इसकी विड्थ कर देंगे। ओके, 1000 पिक्सल इसकी वैल्यू कर देंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो क्या बोला मैंने, जब भी हमको रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाना होता है, जब भी हमको रिस्पॉन्सिवनेस को अचीव करना होता है, तब जाके हमको मीडिया क्वेरीज की याद आती है। ओके, अगर इसकी याद आए तो हम लोग को लिखना पड़ता है @ लिखना पड़ता है मीडिया, क्योंकि मीडिया क्वेरीज लिख रहे और हमको एक रूल को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि एनिमेशन के अंदर आपको की फ्रेम्स डिफाइन करने होते, तब जाके आपको क्या लिखना पड़ता है, @ की फ्रेम्स लिखना पड़ता है। और यहाँ पे मीडिया क्वेरीज की केस में @ लिखना पड़ेगा और मीडिया लिखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मीडिया क्वेरीज की बात चल रही, राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डालनी पड़ती है। और कंडीशन क्या डालनी मैंने, जब मेरी मिनिमम विड्थ, तो मिन विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी और 1000 पिक्सल इसकी वैल्यू कर देंगे। तो कम से कम इसकी मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 1000 पिक्सल होनी चाहिए। ओके, तो ये बाउंड्री है बेसिकली। ओके, बाउंड्री क्या है, जब मेरी मिनिमम विड्थ 1000 पिक्सल हो, तो यहां से कहानी स्टार्ट करेंगे। कम से कम इसकी मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए भाईजान, 1000 पिक्सल की होनी चाहिए। ये मेरी बाउंड्री है, इसके आगे वाली कहानी में लिखना चाहता हूं। ओके, तो मैं यहां पे लिखूंगा डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, कंटेनर नाम की क्लास। तो कंटेनर भाईजान को क्या बोलूंगा, यहां पे कंटेनर भाई साहब आपको क्या करना है, यहां पे आपको बनाना है 4 कॉलम। तो 4 कॉलम मतलब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ओके, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम नाम की प्रॉपर्टी लिखी। ओके, 4 कॉलम चाहिए, हर एक कॉलम की साइज होनी चाहिए 1 फ्रैक्शनल यूनिट की। तो 1 फ्रैक्शनल यूनिट पहले वाले कॉलम की साइज, सेकंड वाले की 1 फ्रैक्शनल यूनिट, थर्ड वाले की 1 फ्रैक्शनल यूनिट और फोर्थ वाले की 1 फ्रैक्शनल यूनिट साइज होनी चाहिए। ओके, तो मान लेते मेरे पास एक डब्बा था पूरा, इसके अंदर 4 डब्बे आ रहे थे। ओके, 4 डब्बे आ रहे थे। टोटल विड्थ मेरी कितनी थी, टोटल विड्थ मान लेते 400 थी। ओके, तो मैंने क्या कर देना है, पहले वाले डब्बे को 1 फ्रैक्शनल यूनिट, सेकंड को 1 पर, थर्ड वाले डब्बे भाई साहब को 1 फ्रैक्शनल यूनिट और फोर्थ वाले डब्बे भाई साहब को 1 फ्रैक्शनल यूनिट। इसको क्या कर देनी, उसको साइज दे देना है। ओके, उसको विड्थ दे देना है। समझ में आता है आपको, इस तरह से। मतलब अगर 400 पिक्सल इसकी विड्थ है, टोटल विड्थ, अगर उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 100 पिक्सल पहले वाले डब्बे को, सेकंड को 100, थर्ड को 100, फोर्थ को 100 मिलेगा। ओके, इस तरह से। तो मेरे पास 4 कॉलम बनने वाले हैं। ओके, और कब जाके बनने वाले भाईजान, ओके, जब मेरी मिनिमम विड्थ कितनी हो, 1000 पिक्सल हो। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे आने के बाद आपके पास 4 कॉलम बनेंगे। ओके, तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। ओके, ये आपको विजुअलाइज करना पड़ता है। ओके, तो यहां पे क्या बोल दिया भाईजान आपने, यहां पे आपने बोल दिया जब मेरी मिनिमम विड्थ कितनी हो, 1000 पिक्सल की हो। तो कंटेनर भाई साहब आपके पास 4 कॉलम आने चाहिए। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम नाम की प्रॉपर्टी लिखी और हर एक कॉलम की साइज कर दी 1 फ्रैक्शनल यूनिट। ओके, इस तरह से सबके सब। ओके, 1 पर मतलब सबकी इक्वल होनी चाहिए। समझ में आता है, इस तरह से। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 कॉलम की जो साइज है, ओके, पहले से लेके फोर्थ वाले कॉलम, तो मैंने यहाँ पे होवर करके रखा है। तो विजुअलाइज करिए, यहाँ पे क्या रहे, यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट कॉलम आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, फोर्थ आ रहा है। ओके, और हर एक की साइज हो चुकी 1 फ्रैक्शनल यूनिट और हमको कुछ भी नहीं लिखना है इसके आगे, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए। ओके, तो यहाँ पे मेरे को बताओ, अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला डब्बा है इसने कितने कॉलम को खा लिया। ओके, इसने 2 कॉलम को खा लिया। फिफ्थ वाले डब्बे ने कितने कॉलम को खा लिया, 2 कॉलम को खा लिया। तो यहाँ पे ग्रिड कॉलम स्टार्ट के अंदर इन दोनों का क्या आएगा, स्पैन 2 आएगा। ओके, स्पैन 2 मतलब 2 कॉलम को खा लिया, 2 कॉलम तक ग्रो के। ये भी फर्स्ट वाला डब्बा भी 2 कॉलम को खा रहा है, 2 कॉलम तक ग्रो कर रहा है। फिफ्थ वाला डब्बा भी 2 कॉलम को खा रहा है, 2 कॉलम तक ग्रो कर रहा है। ओके, अगर थर्ड वाले डब्बे की बात करें तो इसके लिए ये मान लेते एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा। मतलब ये क्या कर रहा है,
4 रो को खा रहा है। ओके, 4 रो को अगर खा रहा है तो ग्रिड रो स्टार्ट के अंदर हम लोग 4 डाल सकते हैं इसके अंदर। ओके, इस तरह से तो इसकी कहानी भी बन जाएगी, इसकी कहानी भी बन जाएगी। ओके, अब हम क्या करते, बॉडी के ऊपर अभी मार्जिन क्या आ रही, 0 आ रही ना। ओके, मार्जिन बॉडी के ऊपर क्या आ रही, 0 आ रही, उसको क्या कर दे, थोड़ी सी इंक्रीज कर देते। ओके, तो बॉडी के ऊपर अभी कोई भी मार्जिन नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगा, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा, 16 पिक्सल की मार्जिन दे दूंगा। ओके, 16 पिक्सल की टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से मार्जिन आ जाएगी। मार्जिन क्या होता है, हमारी जो बॉर्डर होती है। ओके, हमारी जो बॉर्डर होती है उसके आउटसाइड में जो गैप होता है उसको मार्जिन कहते हैं। ओके, एक डब्बा और दूसरे डब्बे के बीच के गैप को मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये बॉर्डर रही और बॉर्डर के आउटसाइड में चारों की चारों दिशाओं में 16 पिक्सल की इसको मार्जिन मिल चुकी है। ओके, तो आज की इस क्लास के अंदर हमने क्या कर दिया, एक ग्रिड का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। ओके, बड़ा बेसिक सा प्रोजेक्ट है, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगी और रिस्पॉन्सिव। ओके, मान लेते आईफोन 12 प्रो के ऊपर खोल के देखोगे तो आपको रिस्पॉन्सिव नजर आएगा। ओके, मान लेते मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स के ऊपर खोल के देखा तो इस तरह से नजर आता है। ओके, मान लेते मैंने क्या कर दिया, सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस के ऊपर खोल के देखा तो इस तरह से नजर आता है। ओके, तो मान लेते मैंने क्या कर दिया, सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के ऊपर खोल के देखा तो इस तरह से नजर आता है। ओके, मान लेते मैंने क्या कर दिया, आईपैड एयर के ऊपर खोल के देखा तो इस तरह से नजर आता है। ओके, अगर मैंने क्या कर दिया, आईपैड प्रो के ऊपर खोल के देखा तो इस तरह से नजर आता है। ओके, अगर मैंने क्या कर दिया, Asus ZenBook Fold के ऊपर खोल के देखा तो इस तरह से नजर आता है। ओके, मतलब पूरा यहाँ पे रिस्पॉन्सिव लेआउट हमने क्रिएट करने की कोशिश की। ओके, तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कृपया करके क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।